गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्कार छात्रों एवं छात्राओं, है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं तो नमस्कार और अभिवादन भी क्या हिंदी में ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए अभी तक हमने क्या है कि इंग्लिश में क्या है बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, बट उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मतलब बच्चों को, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने के लिए, है ना। तो हमने ये एक नया क्या है मतलब स्टार्ट किया है, तो ये अभी एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम एक सीरीज़ बना के अपलोड करने वाले हैं वीडियो पे, क्योंकि अब जैसे कि मान लो निर्देशांक ज्यामिति हो गया चैप्टर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो तो क्या हिंदी में आएंगे, है कि नहीं, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, आपको क्या है इंग्लिश में समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए हिंदी में इसीलिए वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप क्या है कि ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें और सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके आओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है ना, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपका 6 मार्क्स के आसपास क्या है कंटेन करता है। इतनी बात समझ में कि नहीं, तो इससे आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे है कि सर ये कौन कौन से बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो अगर देखेंगे ये पहली बात तो क्या है सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी हिंदी मीडियम होता है। और दूसरी बात ये यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने बोर्ड एग्जाम्स हैं, सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एंड हरियाणा बोर्ड में भी है, ओके, और लास्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे तो बिहार बोर्ड में भी है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो अगर देखेंगे मतलब इस तरह से, मतलब हम यहाँ पे 4 बोर्ड्स को मान लीजिए टारगेट कर रहे हैं, दैट इज ये सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और बिहार बोर्ड। तो अगर देखेंगे इन सब में क्या है आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को समझ लेना एक बार, क्या 2 मिनट टाइम लेके, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये मार्क्स की हमने बात की और ये स्टेट बोर्ड की बात की। कई बच्चे पूछते हैं ना सर क्या ये यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर क्या है, मतलब इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। हाँ, एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, आई बात समझ कि नहीं, ठीक है, और सिलेबस में भी है। और दूसरी बात अगर हम सिलेबस की देख ले तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, देखो इसमें हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर कर। देखो पहले हमको प्लानिंग एक बनानी चाहिए, है कि नहीं। कोई चैप्टर है तो हमें चैप्टर में पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 6 नंबर का अगर ये चैप्टर आपका आ रहा है तो किसी भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करेंगे पहला, तो एक होता है दूरी का सूत्र, क्या होता है दूरी का सूत्र, है ना। और दूसरा क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र, है ना। क्या होता है विभाजन सूत्र, ठीक है ना। और तीसरा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बेटा मध्य बिंदु ये इसी में आता है, आई बात सुनने की नहीं, मध्य बिंदु इसी में आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाएगा 3 टॉपिक है, पहला दूरी का सूत्र है, दूसरा विभाजन का सूत्र है, तीसरा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इसमें सिलेबस में केवल दूरी का सूत्र है और विभाजन का सूत्र है बस, ठीक है। अब की बार आपके सिलेबस में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये काट दिया गया है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो अभी ध्यान से सुनिएगा किसको क्या पढ़ना है, कौन से बोर्ड को क्या पढ़ना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, तो आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है, दूरी का सूत्र पढ़ना है और विभाजन का सूत्र पढ़ना है, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको देख लीजिए। देखिए आप भले ही हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन आपको इसके वर्ड्स इंग्लिश में जानने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला, क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। हमें अगर हम सीबीएसई बोर्ड में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हिंदी मीडियम से, तो आपको क्या पढ़ना है, केवल दूरी का सूत्र पढ़ना है और विभाजन का सूत्र पढ़ना है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड को छोड़ के अगर आप यूपी बोर्ड में है या फिर हरियाणा बोर्ड में या फिर बिहार बोर्ड में है, तो आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।
इसमें आपको क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे देखेंगे सीबीएसई में है तो मतलब पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक पढ़ना है, अगर आप यूपी बोर्ड में है तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। हरियाणा में भी क्या है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों पढ़ने हैं, और बिहार में भी क्या है पहला दूसरा और तीसरा तीनों पढ़ने। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो अगर हम स्टेट बोर्ड्स की बात देखेंगे तो स्टेट बोर्ड्स वाले में यहाँ पे देखेंगे, अगर जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सब में क्या है, तीनों चैप्टर, ये तीनों का तीनों चैप्टर कवर कर रहे हैं कि नहीं? इतनी बात समझ में है कि नहीं? लेकिन अगर हम खास करके सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड में केवल 2 टॉपिक से ही क्या है कि केवल 2 टॉपिक, दैट इज ये पहला और दूसरा, केवल 2 टॉपिक से ही क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब कि सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? इसलिए बहुत ध्यान से ये चैप्टर पढ़िएगा आप लोग। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लानिंग, कैसे हमको करना है, क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें करनी है। ये इस तरह से कौन से बोर्ड्स के लिए क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट की नहीं, यहाँ पे पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं कि किस बोर्ड में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है और सिलेबस क्या है। इतनी बात समझ में कि नहीं? अगर आप सीबीएसई से है तो आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। अगर आप यूपी बोर्ड, हरियाणा और बिहार बोर्ड से है तो आपको ये तीनों टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं अपना। अब त्रिभुज का हम क्षेत्र देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पे देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में जो बेसिक चीजें जो होती हैं क्या होती हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेन होता है। ठीक है ना? अगर हम मान लेंगे इसको, एक मिनट, मार्कर काम नहीं कर रहा है, देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये इसको हम अक्ष कहते हैं। ये क्या है हमारा, यक्ष अक्ष है। क्या है ये? यक्ष अक्ष है। और ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष। क्या हो जाएगा? इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है ना? और ये देखो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट मान लो ओ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मूल बिंदु हो जाएगा। देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा और समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर है ये। इस चैप्टर से 6 नंबर लाना क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना? बस आप क्या है कि कंटिन्यूस आप क्या है वीडियोस को देखते रहिए और क्या है उस पर क्या है प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आसान है चैप्टर। अब देखो, अभी देखो दोनों अक्ष क्या है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अगर हम मूल बिंदु से क्या है यक्ष अक्ष की क्या है अगर दाईं तरफ जाएंगे, तो मूल बिंदु से यक्ष अक्ष की अगर दाईं तरफ जाएंगे तो ये यक्ष अक्ष का धनात्मक क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष का ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ये धनात्मक दिशा हो जाएगी, है ना? तो यक्ष अक्ष की क्या है धनात्मक दिशा है ये। इतनी बात समझ में कि नहीं? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर ये मूल बिंदु से अगर बाईं तरफ जाएंगे तो ये क्या है, यक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। क्या है? ये यक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अगर हम मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है। क्या है? वाई अक्ष की क्या है धनात्मक दिशा है। और अगर हम मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। क्या है ये? ऋणात्मक दिशा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? तो इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। अब अगर देखेंगे, जब हमने ये देखा कि यक्ष अक्ष और वाई अक्ष ने क्या है इस प्लेन, ये पूरा का पूरा प्लेन है, तल कहते हैं जिसको ना, तो अगर ये यक्ष अक्ष और क्या है वाई अक्ष ने इस प्लेन को यहाँ पे कट किया है तो 4 अलग अलग हिस्से बने हैं, है ना? अरे और यहाँ पे देखो 4 अलग अलग हिस्से बने, मतलब इसके 4 अंश बन गए कि नहीं, 4 अलग अलग पार्ट बन गए। तो इसको इस प्लेन को इन दोनों लाइन ने क्या है, इन दोनों अक्ष ने 4 इक्वल पार्ट, मतलब यहाँ पे 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अगर हम देखेंगे चतुर्थांश को तो यहाँ से काउंट करना करेंगे, ये हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो ये है प्रथम चतुर्थांश। क्या है ये? प्रथम चतुर्थांश। और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। आई बात समझ में कि नहीं? और ये हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? तृतीय
चतुर्थांश और ये हो जाएगा चतुर्थांश। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो ये 4 चतुर्थांश में इसको क्या है कि डिवाइड कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके चिन्ह की कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है और चतुर्थ में क्या होता है। इसको जानने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, है ना, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश हमको ज़्यादा उतना जानने की जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश भी जाननी है तो इंग्लिश में भी हमने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, तो प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये चतुर्थांश हो गया। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम क्या मतलब निर्देशांक बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब यक्स, मतलब पूछते हैं कि मतलब बिंदु P के निर्देशांक बताइए, बिंदु Q के निर्देशांक बताइए, है कि नहीं, इस तरह से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे निर्देशांक देखेंगे तो निर्देशांक को यहाँ पे x और y के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम x अक्ष पे जा रहे हैं, अगर हम निर्देशांक, मान लो निर्देशांक निकालते हैं, तो निर्देशांक के लिए हम यहाँ पे देखो, ये x, y होता है ना। तो अगर देखेंगे x, y के लिए, तो ये निर्देशांक में क्या होता है, ये x जो होता है इसको हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जो y पे होता है इसको हम क्या कहते हैं? कोटि। कोटि है, टा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये निर्देशांक में क्या हो जाएगा, ये भुज हो जाएगी x अक्ष वाली, और ये y अक्ष वाली क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। अब देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे? भुज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कोटि। मतलब पहले हम x एक्सिस लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? y एक्सिस। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसके, मान लीजिए अगर हम प्रथम चतुर्थांश में जा रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? प्रथम चतुर्थांश में जाने के लिए पहले हम x अक्ष पे जाएंगे ना। तो जब हम यहाँ पे x अक्ष पे, मान लो हमारा बिंदु यहाँ पे, ये पहले हम x अक्ष पे जाएंगे, तो x अक्ष के किस दिशा में जा रहे हैं? धनात्मक दिशा में जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा x अक्ष का जो चिन्ह आएगा क्या आएगा? प्लस। और y अक्ष पे किस दिशा में जा रहे हैं? ये भी धनात्मक दिशा में। देखो y अक्ष की क्या धनात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्लस आएगा। इसलिए जो पॉइंट A है, मतलब यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में कोई भी पॉइंट है, अगर हम उसका चिन्ह देखेंगे, उसका अगर हम यहाँ पे साइन देखेंगे तो क्या होगा? प्लस, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में कि नहीं? मान लो ये पॉइंट क्या है? B है, अभी द्वितीय चतुर्थांश में है। तो अगर हम देखेंगे x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं? बोलो, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब x क्या है? माइनस में आएगा। और y अक्ष की क्या है? धनात्मक, ऊपर जा रहे हैं ना, धनात्मक दिशा में, इसलिए इसका चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? माइनस और प्लस आ रहा है, ठीक है। तो द्वितीय, अगर हम बात करेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश का। तृतीय चतुर्थांश में अगर देखेंगे, मान लो सपोज करो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया C, तो अगर देखेंगे यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देखो, x अक्ष पे हम क्या है? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आएगी नहीं, तो यहाँ पे x अक्ष जो है माइनस में हो जाएगा। और y अक्ष की क्या है? किस दिशा में जा रहे हैं? y अक्ष की क्या है? ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए हम चतुर्थांश में आ गए, सपोज करिए हमारा पॉइंट D हो गया। अगर हम मान लो पॉइंट D पे आना है, तो x अक्ष पे जाना पड़ेगा पहले। तो x अक्ष के क्या है? धनात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? प्लस में। और y अक्ष की क्या है? ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं, इसलिए y क्या हो जाएगा? माइनस में। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। तो हमने यहाँ पे चारों चतुर्थांश के चिन्ह भी देख लिए। प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई पॉइंट है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में अगर जा रहा है तो यहाँ पे माइनस, प्लस हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में जाएगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ अगर चतुर्थांश में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख ली। x एक्सिस क्या होता है, x अक्ष क्या होता है, और y अक्ष क्या होता है। x अक्ष और y अक्ष अगर एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु को काटेंगे उसको हमें मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है इसको हम 0,0 कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है।
और यहाँ पे जो निर्देशांक जो होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो भुज होता है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज के लिए जानते रहो। तो इसमें हमने यहाँ पे इतनी चीजें डिस्कस की, ठीक है। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, प्लेन कैसे कट कर रहा है, चतुर्थांश क्या होता है, और हर एक चतुर्थांश का यहाँ पे चिन्ह क्या होता है, इतनी यहाँ पे हमने डिस्कस की, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी भी बिंदु को कैसे निर्देशांक पे, मतलब किसी भी बिंदु को कैसे इस प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मान लो कोई बिंदु दिया है तो इसको हम यहाँ पे एक्स और वाई सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये टॉपिक देखेंगे। ओके, सो तब के लिए क्या है, नमस्कार, थैंक यू।